तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अनादि टीवी में और रुक कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजीपीवी घोटाला मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी बैंक कर्मचारी अहमदाबाद से गिरफ्तार, जहां जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई थी, जिसने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी को आरोपी की 4 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है। पूछताछ में अब बड़े खुलासे हो सकते हैं, संभावना जताई जा रही है। आरोपी बैंक कर्मचारी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, आरजीपीवी घोटाला जो बड़ा घोटाला माना जाता है और इसी के तहत लगातार कार्रवाई करने के लिए कोशिश की जा रही थी और इसके तहत एसआईटी टीम भी गठित की गई थी और जांच के लिए एसआईटी टीम गठित करने के दौरान ही एसआईटी को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर आरोपी बैंक कर्मचारी को अहमदाबाद से एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि 4 दिन की रिमांड पर भी लिया है, जहां पर आरोपी से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ये माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इस दौरान किए जा सकते हैं। और साथ ही इस घोटाले में और कौन कौन लोग संलिप्त है, किसका हाथ है, वो तमाम जो बातें, जो सवाल जहन में आ रहे हैं, उसके जवाब लेते हुए भी यहाँ पर एसआईटी नजर आएगी। तो एसआईटी टीम का साफ तौर पर कहना है कि देखिए 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है और अब इसके बाद में एसआईटी की टीम आगे भी पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे यहाँ पर एसआईटी की टीम कर सकती है। तो आरोपी बैंक कर्मचारी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। तो आरजीपीवी घोटाला ये पूरा मामला सामने आया था और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है, जहां आरोपी बैंक कर्मचारी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गेश हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए। दुर्गेश, आरजीपीवी घोटाला क्या है, विस्तार से बताइए। और उसके साथ ही अब आरोपी को रिमांड पर ले लिया गया है, तो क्या संभावनाएं, कितनी संभावनाएं कि और कौन कौन से बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए अनुपमा, जो आरजीबीपी का घोटाला है वो उस घोटाले में जो शामिल थे कुमार मयंक, उनको अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है और जो एसआईटी की टीम है, जो एसआईटी की टीम गठित हुई थी, वो 4 दिन की उनको पुलिस की रिमांड पर भी ली है। अब जब पुलिस रिमांड पर वो रहेंगे, जब उनसे पूछताछ होगी, तो यकीनन जो पूरे घोटाले में ये जो लगभग 19.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है, इस घोटाले में जो लोग भी संलिप्त होंगे, विश्वविद्यालय प्रबंधन के जो भी वहाँ के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग होंगे, जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, उन पर कहीं ना कहीं उन पर भी गाज गिरेगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जब 4 दिन की पुलिस रिमांड में रहेंगे, उसके बाद उनसे कड़ाई से, सख्ती से पूछताछ होगी और साथ ही जो आरजीबीपी का खाता है, उसके खाते नंबरों पर जो भी वहाँ के विश्वविद्यालय प्रबंधन के जो भी कर्मचारी, उनके खातों की डिटेल निकाली जाएगी, उनके खातों का ट्रांजैक्शन चेक किया जाएगा कि किसके खाते में जो विश्वविद्यालय प्रबंधन की राशि, उस राशि का दुरुपयोग करते हुए वो अपने निजी खातों में डाले हैं। उसके साथ ही जो कुलपति रहे, तत्कालीन कुलपति रहे प्रोफेसर सुनील कुमार, उसके साथ जो रजिस्ट्रार रहे डॉक्टर आर.एस. राजपूत और पूर्व वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, उनको आरोपी पहले ही बनाया जा चुका है, उन पर सभी पर एफआईआर दर्ज है। लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कारण ये है कि जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, इनके कानों तक भनक पहुंची, तो ये फरार हो गए थे। कुल मिला के आपको बताऊं तो ये जो घोटाले का पूरा क्रम है, वो जो आरजीबीपी है, उसके निजी बैंक में एफडी कराने के नाम पर बैंक के अधिकारी जो कुमार मयंक हैं, उनके निजी खाते में 19.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ये जो राशि है 19.5 करोड़ की है, अलग अलग चेक के जरिए ट्रांसफर की गई थी और जो आरजीबीपी अपने लेजर में मयंक के खातों को बता रहा था अभी तक। इसके साथ जो दलित संघ सोहागपुर के दलितपुर संघ सोहागपुर है, उनके खातों में करीब 10 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। जिसके लिए सरकार द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए। वो जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने बताया कि वाकई 19.5 करोड़ की घोटाला किया गया है और घोटाले की पुष्टि की थी उन्होंने, जिसके आधार पर टीम ने एफआईआर करवाई थी इन लोगों के खिलाफ
और अभी वर्तमान में 6 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की विस्तृत रूप से जांच कर रही है। जब विस्तृत रूप से जांच दुर्गेश, अगर देखा जाए तो 20 करोड़ रुपए के घोटाला का ये पूरा मामला सामने है और ऐसे में कुलपति समेत 5 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या समझा जाए कि सिर्फ एक व्यक्ति से पूछताछ से क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्या कुलपति के साथ ही जो 5 अन्य आरोपियों को ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, क्या उन्हें भी पकड़ के पूछताछ की गई है? और अगर पूछताछ की गई है तो उनके द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में ये गिरफ्तारी जो हुई है, अभी जो जिन लोगों के खिलाफ और गिरफ्तारी हुई है वो लोग अभी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। वो पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है, सूत्रों की यदि हम माने तो सूत्र बताते हैं कि जो और कर्मचारी हैं, चाहे वो कुलपति हो, प्रोफेसर हो, वो देश छोड़ करके बाहर चले गए हैं। उनकी अभी तक कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आ रही है। हालांकि जो गिरफ्तारी हुई है, जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ क्लू पुलिस को मिलेंगे। उस क्लू के आधार पर जो पॉइंट, जो साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर पुलिस अपने अगले निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और जब तक सारे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कौन कौन संलिप्तता थी इसमें और इनकी क्या क्या भागीदारी थी, किसने क्या किया। उधर दूसरी तरफ जांच कमेटी जो गठित की गई है वो भी अपनी जांच करने में जुटी हुई है। इधर पुलिस जो फरार आरोपी चल रहे हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो एसआईटी एक और जांच कर रही है और वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की टीम तमाम जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब आरोपी बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके द्वारा क्या कुछ खुलासे यहाँ पर किए जाते हैं और कौन कौन से नाम सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आरजीपीवी घोटाला जो कि एक बड़ा घोटाला माना जाता है और देखिए पूरा जो मामला है वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि आरजीपीवी में बड़ा घोटाला 20 करोड़ के लगभग ये घोटाला हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार तक सभी इसमें शामिल है, आरोपी बनाए गए हैं और इसी के तहत अब उनकी तलाश भी जारी है, जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं पर एसआईटी की जो टीम है वो आरोपी जो पकड़ा गया है बैंक कर्मचारी, उससे पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती है।